बुलबुल भी सुनूं, हमतन गोश रहूं। नालाए बुलबुल मतलब बुलबुल का रोना भी सुनूं, हमतन गोश मतलब खामोश भी रहूं। नालाए बुलबुल भी सुनूं, हमतन गोश रहूं, मैं भी कोई गुल हूं जो खामोश रहूं। देखिए, मैं रियलिज्म में यकीन करता हूं, किसी की मदसराई नहीं, किसी की चापलूसी नहीं। अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उस अल्लाह की जात का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्जाम तराशी से कभी नहीं डरा। दुश्मन इल्जाम लगाते हैं, दोस्तों में भी कुछ मुनाफिक हैं, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। देखे, मैं यहां से शुरू करता हूं। ये सुल्तानुल हिंद नायबुल नबी अताए रसूल आले नबी औलादे अली जिगर गोशे रसूल का आस्थाना है। ये आप जानते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, उनके डिसेंडेंट है, इनकी प्रोजनी है, नायबुल नबी अताए रसूल है। यहां से इस्लाम फैला है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि जब नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस तरह के मामलात उठे तो सब में पहले आवाज किसकी उठना चाहिए? कहां से उठना चाहिए? तो आज सोशल मीडिया का जमाना है। हिंदुस्तान का मुसलमान, गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस, पुलिस, मीडिया इस बात को सुन ले कि यह मन का गहवारा है। यहाँ हर धर्म जाति के लोग आते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो 1952 में बना है, सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया, लेकिन सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस हम पिछले 800 साल से करते आ रहे हैं। ये प्लूरलिज्म को नुमाया करता है, इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। लेकिन हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि जब इस्लाम पे कोई आंच आ गई, नामूस रसूल पे कोई आ गई, गरीब नवाज के आस्थाने पे कोई आंच आएगी, तो सब में पहले हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है, वरना हम इस चौखट के नमक हराम है, नमक हलाल नहीं। और हमने अपनी नमक हलाली का सबूत दिया, खून दिया। आज 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर जानते हो कौन सी तारीख थी? मालूम है तुम्हें? 11 अक्टूबर 2007 को यहां बम ब्लास्ट हुआ था। क्या हुआ था? बम ब्लास्ट हुआ था। उसकी FIR हमने लॉन्च की। उसमें 3 लोग मरे। उन मरने वालों में खादिम भी था जो PhD था, इंग्लिश लिटरेचर में PhD की थी। 800 साल से हमारी खुदा में ख्वाजा की यहाँ हड्डियां भी गड़ी हुई है। यहाँ पे कोई आंच आ गई तो हम बोलेंगे। ये एक नया फितना उठा है कि यहाँ मंदिर है, ताजमहल में मंदिर है, मक्का मौजमा में मंदिर है। अरे भाई, कन्ना लोक ने किताब लिखी, मेजर कन्ना लोक ने, कि ताजमहल एक मंदिर है, जाओ ना वहां जाओ। एक आदमी के कहने पे आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। करोड़ों अरबों गरीब नवाज के शदाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे कभी आंच नहीं आने देंगे। और अभी हम मर नहीं गए जो इस बात से डर जाएंगे। क्या होगा? जो डर गया वो मर गया। यार, मैंने कुछ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या हुसैन। देख यार, आजकल मैं भूल जाता हूँ, उम्र भी 65 साल की हो गई है, तो कुछ पॉइंट लिख लिए। जज्बाती आदमी भी हूँ। क्या दिल की बात कहना है तो हाँ, क्या बात है? अबे भाई, ये कहते हैं कि संविधान के दायरे में रह के बोलो, तो क्या हम ट्रेनों की पटरियां उखाड़ रहे हैं? क्या बसों में आग लगा रहे हैं? अबे यार, ये तुमने डर डर के, एक तो वो आ जाते हैं, हिकमत अमली से काम लो, अभी वक्त खराब है। क्या यजीद के दौर से बुरा हाल है क्या? है? आधी दुनिया पे उसको हुकूमत की थी। फिक्र हुसैन असल में मिरास इस्लाम है, और फिक्र हुसैन है कि बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करना जुर्रत अली से पैदा हुई है, और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा हुई है। यार, मैं बताऊं किसके लिए बोले? अभी बरेली में एक जज साहब ने फैसला दिया लव जिहाद पे। अबे भाई, ये लव का तो ट्रायंगल होता है, 2 लड़की हो गई, 1 लड़का हो गया, 2 लड़के हो गए, 1 लड़की हो गई। वफा और बेवफाई होती है। ये लव के बीच में जिहाद कहां से आ गया? लव में जिहाद कहां से आ गया यार?
अच्छा, तो बरेली के जज साहब ने एक फैसला दिया, उस बेचारे को उम्र कैद कर दी और कहा कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगा। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस मैं बता दूं, एक तो पढ़ा लिखा करो यार, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुदा के वास्ते मेन स्ट्रीम में शामिल हो, IAS IPS बनो, बड़े बड़े लॉयर्स बनो, डॉक्टर्स बनो। ये मफलूज मुसलमानों की कौम जचती नहीं है हमें, कि यानी कि हिंदू कम हो जाएंगे, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। अरे 1000 साल में भी हम इनके बराबर नहीं हो सकते। क्यों झूठ बोल रहे हो कि ये 4 शादियां करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं? अरे 1000 मुस्लिम मर्दों पे 940 लड़कियां हैं। एक मर्द के हिस्से में तो एक औरत आ नहीं रही है, तो बाकी की 3 के आसमान से आएंगी? हैं? कई बेचारे ऐसे अभी तक शादी नहीं हुई। अबे झूठ तो ढंग से बोलो यार, झूठ तो ढंग से बोलो। तुमने लव में जिहाद गुजार दी इतनी अच्छी चीज में। हाँ, बेचारे लैला मजनू की रूहें तड़प रही होंगी। अच्छा, फिर कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज ने एक और बात कही कि जहां बेंगलोर में एक मुस्लिम इलाका है, उसको पाकिस्तान कह के संबोधित किया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पे उसने माफी मांगी। ओ बदुनाना, खामोश प्लीज। हाँ खामोश। यहाँ जुडिशरी का ये आलम हो गया। डेमोक्रेसी के 4 सतून हैं। कलेक्ट्रेट में एक आदमी आता है जिसका नाम है सिमरन गुप्ता। और को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ के बाहर एक एहतजाजी जलसा रखा गया। आए दिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए कहते कि यह मंदिर है, उनकी शान में गुस्ताखियाँ। FIR पे FIR आ रही है। नुपुर शर्मा से लेकर आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, और ये यतीनन को आज तक गिरफ्तारी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। हमारी भावना पूरी तरह से हाथ है। क्या ये हो सकता था जब तक कि इसके ऊपर, इसके सर पे इसके सर पर किसी का हाथ ना हो? क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? यहाँ पे ये कहा जाता है, देखे चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनका काम है राज धर्म निभाना। क्या राज धर्म निभाया जाता है? यूपी के चीफ मिनिस्टर जो भी कहते हैं, हिंदुओं से कहते हैं कि इनकी जो है बटोगे तो कटोगे, तो ये लाइन तो उन्होंने दी है। हम मुसलमानों से कहते हैं बटोगे तो कटोगे। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इनकी वेशभूषा से पहचानो, ये मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, और दूसरे ये कि ये घुसपैठिए हैं। तो ऐसे हम सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं? भाई हम 30 करोड़ लोग हैं और पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हर धर्म जाति के लोग आते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। मुसलमानों में परेशानी होगी तो हम सादात का काम है कि आवाज़ उठाए, और हम उन दरगाहों और खानकाहों पे जो लोग बैठे हुए हैं, नजराने लेते हैं और आवाज़ नहीं उठाते, हम उनकी भी सख्त मजम्मत करते हैं। उनकी आवाज़ें का है, गरीब नवाज की दरगाह के लिए कह दिया जाता है कि यहाँ मंदिर है और उनकी आवाज़ें नहीं खुलती है, जबकि ये कलीदी दरगाह है। हुजूर गरीब नवाज के करोड़ों अरबों चाहने वाले, हम खुदा में ख्वाजा यहाँ आज नहीं आने देंगे, अजमेर के मुसलमान यहाँ आज नहीं आने देंगे। कब तक हम ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त करें और कब तक हम FIR और पीसफुल प्रोटेस्ट से ही गुजारा करते रहे? हम ये सरकार से कहते हैं कि इस देश का नाम खराब मत करो, ये खूबसूरत देश थे, और हम मुसलमानों को जिहादी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहते हो। अरे हमारा इस सरजमीन के साथ साथ तो 2 तरह का रिश्ता है, जिंदा में भी और बाद मरने के भी हम सरजमीन में हिंद में दफन होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दरगाह इस मुल्क की नज़ीर हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। दैट्स ऑल। जय हिंद। आज वाले विरोध के लिए तो बताएं सर, इसके लिए ये कह दिया ना, ये सब बातें कह दी ना, यतीन अरसीना नंद और जैसे बहुत सारे लोग जो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है, मॉब लिंचिंग कर रहा है, कभी दाढ़ी पकड़ रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कह रहा है पाकिस्तानी हो बाहर जाओ। ये कब तक चलेगा? हम 30 करोड़ है, उसकी भी एक हद होती है। ठीक है।